आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 31वें दिन पर है। यहाँ हम वक्त की पैमाइश में कैलेंडर को देखें। कैलेंडर कैसे पढ़ा जाता है, उसे कैसे देखते हैं। देखिए, यहाँ आपको एक कैलेंडर दिया है। ये कैलेंडर फरवरी 2012 का कैलेंडर है। दिखाई दे रहा है आपको? ये है फरवरी 2012 या फरवरी 2012 का कैलेंडर है ये। यहाँ हमें कुछ मुशाहिदा करना है। जैसे देखिए, अनम के चाचा 3 फरवरी को अपनी दादी के घर गए। 3 फरवरी कहाँ है? देखिए यहाँ है ना, इस दिन वो अपने दादी के घर गए। वो 15 फरवरी को वापस आए। 15 फरवरी कहाँ है? यहाँ है ना, इस दिन वो वापस आए। ये जो उर्दू में तारीख दी है ना बेटा, ये इस्लामिक तारीख है। हाँ, जैसे हमारे इस्लामी महीने होते हैं ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, तो ये उनका है। हमारे जो अंग्रेजी महीने हैं, जनवरी, फरवरी, वो जो तारीखें है वो अंग्रेजी में दी हुई है। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो अनम के चाचा जो है वो कब गए? 3 फरवरी को गए थे। 3 फरवरी यहाँ है ना। और कब वापस आए? 15 फरवरी को वापस आए। तो वो कितने दिन गांव में रहे? कितने दिन गांव में रहे? देखिए, हम देखते हैं, हम काउंट करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना। 15 को वापस आ गए थे। तो कितने दिन रहे वो गांव में? 13 दिन गांव में रहे। कब से गिना हमने? 3 से 15 तक। 3 से 15 तक कितने दिन हुए? 13 दिन हुए। तो नईम के जो चाचा है वो कब वापस आए? 15 फरवरी को। और कितने दिन बाद वापस आए? 13 दिन बाद। समझ में आ गया? देखो, अगला सवाल क्या है। दानिश दिए हुए कैलेंडर के मुशाहिदे की बिना पर 2012 ये लीप साल है, ऐसा कह रहा है। लीप साल क्या होता है? सबसे पहले देखो, लीप का साल हम किसे कहते हैं? लीप साल क्या होता है? तो कोई भी साल है, जैसे 2012 है ना, हम इसे 4 से तकसीम करेंगे। अगर ये 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है, पूरा पूरा तकसीम होता है मतलब आप लोगों को अब तकसीम आती है ना, तो हमें बाकी में सिफर मिलना चाहिए। बाकी में क्या मिलना चाहिए? सिफर मिलना चाहिए। तो अगर कोई भी साल 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है, तब वो साल कौन सा होता है? लीप का साल होता है। हाँ, तो देखिए, हम 2012 को तकसीम करके देखते हैं, क्या ये लीप का साल है? तो देखिए, ये है 2012, 4 से तकसीम कर रहे हैं हम इसको। तो पहला 2 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सीफर। क्या आ जाएगा? 2। अब ऊपर से क्या लेंगे? सीफर। 4 के पहाड़े में सीफर कब आता है? 4 पंजे 20 है ना। इन दोनों की नफी करेंगे, ये आ गया सीफर। अब ऊपर से क्या लेना पड़ेगा? 1। लेकिन 4 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं। तो ये सीफर सीफर 1 आ गया। अब क्या लेंगे? 2 है ना। तो 4 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ आता है। 4 तिया 12 है ना। सीफर सीफर, बाकी मिला हमें सीफर है ना। तो ये जो 2012 है, ये साल कौन सा साल है? लीप का साल है। कौन सा साल है? लीप का साल है। अब देखिए बेटा, आप लोगों को हम देखेंगे कि अभी ये कौन सा साल चल रहा है? 2021 है ना। तो 2021 लीप का साल है या नहीं? तो 2021 की बात करते हैं। इसको हम 4 से तकसीम कर रहे हैं। 2 आ गया, तो 4 सीफर सीफर 2 बच गया। ये सीफर लेंगे, 4 पंजे 20 है ना। फिर कितना बचा? सीफर सीफर, फिर हमने 2 ले लिए। 2 नहीं आता, फिर सीफर लगाना पड़ेगा। ये 2 आ गया, ये 21 बन गया है ना। तो कैसे होगा? 4 पंजे 20, 1 बाकी रह रहा है ना। बाकी 1 बच रहा है। आप तकसीम करके देख सकते हैं, बाकी 1 रह रहा है, बाकी 1 बचता है, यानी ये लीप का साल नहीं है। यानी 2021 जिसमें हम रह रहे हैं वो लीप का साल नहीं है। अब इसके पहले वाला कौन सा था? 2020। इससे पहले वाला कौन सा था? 2020। देखते हैं 2020 है यानी लीप का साल। तो देखिए, 4 से तकसीम करते हैं। पहले 2 है, तो 4 सीफर सीफर 2 बच गया। यहाँ से सीफर लेंगे,
4 पंजे 20, है ना, सीफर सीफर। अब क्या लेना पड़ेगा, 2। 2 के 4 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं, तो सीफर लगाएंगे, इधर भी सीफर लगाएंगे, ये आ गया 2। अब क्या लेंगे, सीफर, फिर से 4 पंजे 20। देखिए बाकी क्या बचा हमारा, सीफर, है ना। तो 2020 लीप का साल है, यानी लीप साल कौन कौन सा है, 2012 है, 2020 है। इसी तरह अगर 2016 भी आप देखेंगे तो ये भी लीप का साल है। इस तरह आप और भी साल बता सकते हैं जो लीप के साल है। समझ आया आप लोगों की। तो देखिए आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने देखा कि कैलेंडर को कैसे पढ़ते हैं, है ना। आज हमने क्या क्या देखा, हम कैलेंडर को कैसे पढ़ते हैं। तो मुझे कैलेंडर कैसे पढ़ना है ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे, नहीं समझ में आया तो गलत का निशान लगाएंगे। इसी तरह मुझे लीप साल यानी क्या ये समझ में आ गया, लीप साल क्या होता है, अगर ये समझ आ गया तो आपको सही का निशान लगाना है, और अगर नहीं समझ आया तो क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे, है ना। तो लीप साल क्या होता है, जो साल 2002 जो साल 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है वो लीप का साल है। जैसे यहाँ एक मिसाल दी है 2012 और मैंने आपको एक मिसाल बताई 2020, है ना। 2021 है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बाकी कितना बचा था हमारे पास, एक बचा था, है ना। तो 2021 जो है वो लीप का साल नहीं है, लेकिन 2020 लीप का साल है। तो जो साल 4 से पूरा पूरा तकसीम होगा वो लीप का साल होगा। अब देखिए लीप साल क्या होता है, ये अगर समझ आया है तो आप सही का निशान लगाएंगे, नहीं समझ आया तो गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए आप लोगों को कैलेंडर पढ़ना तो आ गया, है ना, लेकिन आप लोग याद कैसे रखेंगे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो आपकी देखो उंगलियां है ना दोनों हाथ की, देखिए उस पर हम इन नकल्स पर देखेंगे। जैसे जो इस उभार पर आता है ना, उभार पर जो महीना आता है वो महीना होता है 31 का महीना। कितनों का होता है वो महीना, 31 दिन का महीना होता है। देखिए यहाँ लिखा है, यहां से हम शुरुआत करते हैं, जनवरी है ना 31 का है, उसके बाद अंदर की साइड ये 28 अंदर की साइड आ रहा है, तो ये कितने का है, 28 का होता है या 29 का होता है ना। फिर फरवरी ऊपर की तरफ आ रहा है, आप अपने हाथ पर करके देखिए, ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये 31 का हो गया मार्च, है ना। फिर अप्रैल अंदर की तरफ आ रहा है तो ये कितने दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया। फिर ये 31 यहाँ मई आ रहा है, मई है ना, अप्रैल के बाद मई आता है तो वो क्या हो गया, 31 का हो गया। मई के बाद क्या आता है, जून, वो अंदर की तरफ जाएगा तो वो 30 का हो गया। फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, है ना, तो ये जुलाई का महीना है, वो कितने का होगा, 31 का। फिर जब हम अगला हाथ चेंज करते, देखो अगला हाथ जब हम चेंज कर रहे तो फिर से हम ऊपर की तरफ जा रहे, उभार की तरफ जा रहे, तो इससे हम फिर से 31 लेंगे। तो देखिए जुलाई और अगस्त वो एक के बाद एक आते हैं और ये कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। इसके बाद सितंबर नीचे की तरफ जा रहा है, सितंबर, तो ये कितने दिन का होता है, सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का। इसके बाद फिर से उभार की तरफ आएंगे हम तो 31 दिन का, ये कौन सा महीना है, अक्टूबर। इसके बाद फिर नीचे जाना पड़ेगा तो ये 30 दिन का हुआ। अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। उसके बाद फिर से उभार, उभार कितना क्या होता है, 31 दिन का महीना, तो 31 दिन का दिसंबर। देखिए उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। हम इसको रिपीट करते एक बार, हाँ देखिए, जनवरी कितने दिन, 31, अंदर की तरफ फरवरी, है ना, फरवरी कितने दिन, 28 या 29 दिन का होता है, हाँ। उसके बाद ऊपर की तरफ मार्च, मार्च कितने दिन, 31 दिन, है ना, ऊपर की तरफ आया। फिर अप्रैल नीचे की तरफ तो कितने दिन, 30 दिन। मई जो है वो फिर से ऊपर की तरफ आया तो कितने दिन, 31 दिन। मई के बाद क्या आता है, जून, वो अंदर की तरफ आया तो ये क्या है, जून कितने दिनों का होगा, 30, है ना। जून के बाद जुलाई, जुलाई कहाँ आया, ऊपर की तरफ आया तो कितने दिनों का होगा, 31 दिन का। अब हम हाथ चेंज करेंगे तो यहाँ पर
अगस्त भी ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो ये कितने दिन का हो गया, 31 दिन का। फिर अंदर की तरफ क्या जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर, आपको याद है ना महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप लोगों को याद रखना है तरतीब के साथ। फिर सितंबर कहा जाएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है तो कितने दिन का होगा, 30 दिन का। अब फिर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं हम, तो सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। अक्टूबर फिर कितने दिन का होगा, 31। अक्टूबर के बाद हम फिर से अंदर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नवंबर। तो नवंबर कितने दिन का होगा, 30 दिन का, है ना। उसके बाद क्या होगा, दिसंबर। दिसंबर कितने दिन का होगा, 31। क्यों, क्योंकि उभार पर आ रहा है ना। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम 30 दिन का है या 31 दिन का महीना है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक सवाल है आपके पास, अब ध्यान से देखिए बेटा। एक स्कूल की सैर 29 दिसंबर से 20 जनवरी तक थी, तो सैर कितने दिन थी। तो देखिए सबसे पहले मुझे बताइए दिसंबर में कितने दिन होते हैं। दिसंबर में अपने हाथ पर देखिए, नकल्स पर देखिए, कैसे आप पता लगाएंगे। अभी हमने बताए थे ना। देखिए 31 में दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, है ना। फिर नया साल शुरू हो जाता है 31 दिन के बाद। तो देखिए वो लोग कब निकले, 29 दिसंबर को निकले सैर के लिए। तो हम ना कैसे पता लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ऐसे, ये 29 दिसंबर, है ना। फिर 29 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर, है ना। फिर 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर। अब महीना चेंज हो जाएगा, मतलब साल भी चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, है ना। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 जनवरी। फिर क्या आ जाएगा, 2 जनवरी, है ना। 1 जनवरी, फिर क्या आ जाएगा, 2 जनवरी, फिर क्या आएगा, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, सॉरी सॉरी, हाँ, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी और ये 20 जनवरी, है ना। तो आप लोगों को डॉट्स गिनने हैं अब कि कितने दिन हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो कितने दिन तक थे वो लोग सैर पर, 23 दिन, है ना। कितने दिन थे, 23 दिन। तो कितने दिन की थी सैर, 23 दिन की। तो हम यहाँ लिखेंगे सैर, इसलिए सैर कितने दिन की थी, 23 दिन की थी। अगला देखिए, मार्च महीने के पहले हफ्ते में 2 तारीख को बुध है, हाँ। तो अगले हफ्ते में जुमा के दिन कितनी तारीख होगी। देखिए कैलेंडर में कैसे होता है, कैलेंडर याद है ना आपको कैसे होता है, पीर होता है, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, है ना। तो देखिए पहले बुध को क्या थी, 2 तारीख थी, तो 2 तारीख है। फिर 3 तारीख कब आएंगी, जुमेरात को आएंगी। 4 तारीख जुमा को आएगी, है ना। 5 तारीख शनिचर को, 6 तारीख इतवार को, है ना। फिर पीर को कितनी तारीख आ जाएगी, 7, मंगल को 8, बुध को 9, है ना, जुमेरात को 10 और फिर जुमा को 11। तो जुमा के दिन कितनी तारीख होगी, 11। इसलिए अगले हफ्ते में जुमे के दिन कितनी तारीख होगी, कितनी तारीख दिख रही है यहाँ पर, 11 तारीख होगी, है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या है, तीसरा, स्कूल के सकाफती प्रोग्राम
30 नवंबर से 3 दिसंबर तक थे। तो कितने दिन सकाफती प्रोग्राम थे? आपके स्कूल में भी होता है ना एनुअल डे, वही होता है सकाफती प्रोग्राम। तो एनुअल डे 30 नवंबर से शुरू हुआ। नवंबर में कितने दिन होते हैं? आपके नकल्स पर काउंट कीजिए। नवंबर अंदर की तरफ आता है कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ, है ना। तो नवंबर में कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन। नवंबर में कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन। तो 30 नवंबर से शुरू हुआ। अब 30 नवंबर के बाद कौन सी तारीख होगी? 1 दिसंबर, है ना। महीना चेंज हो जाएगा, 30 ही दिन होते हैं नवंबर में। तो 1 दिसंबर, फिर 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, है ना। तो कितने दिन हो रहे? ये 1 2 3 और ये 4। तो कितने दिन ये सकाफती प्रोग्राम जारी रहा? 4 दिन। इसलिए 4 दिन ये सकाफती प्रोग्राम जारी रहे। यानी एनुअल डे कितने दिन का था? उसमें 4 दिन। अब देखिए अगला सवाल है 2020 के फरवरी महीने की 12 तारीख से, 2020 के फरवरी महीने की 12 तारीख से। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29, है ना। और लीप का साल, लीप का साल, ये 2020 हमने इससे पहले ही बताया लीप का साल है। तो जो लीप का साल होता है उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। जो लीप का साल होता है उसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। और बाकी महीनों में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। देखिए अब ये 2021 है। 2021 चूंकि लीप का साल नहीं है, इसलिए इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। अब 2020 जो जा चुका है उसमें फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन, है ना। 29 दिन थे। क्यों थे? क्योंकि वो लीप का साल था। तो देखिए लीप के साल में फरवरी में हमेशा 29 दिन होते हैं। 2016 लीप का साल है तो फरवरी में 29 दिन होंगे, है ना। 2012 लीप का साल था तो फरवरी में 29 दिन होंगे। देखिए तो 2020 के फरवरी महीने की 12 तारीख से मार्च के 5 तारीख तक हामिद डेरे से दूध लाया। तो वो कुल कितने दिन दूध लाया? देखिए 2020 के फरवरी महीने की 12 तारीख। तो सबसे पहले हम देखेंगे फरवरी की 12, फरवरी की 13, फरवरी की 14, फरवरी की 15, फरवरी की 16, फरवरी की 17, फरवरी की 18, फरवरी की 19, फरवरी की 20, फरवरी की 21, फरवरी की 22, फरवरी की 23, फरवरी की 24, फरवरी की 25, फरवरी की 26, फरवरी की 27, फिर 28 फरवरी, और देखिए लीप का साल है ना तो यहाँ आएगी 29 फरवरी। 29 फरवरी तक तो फरवरी चला, उसके बाद मार्च के महीने की 5 तारीख तक। तो यहाँ से शुरू होगा 1 मार्च, फिर आ जाएगा 2 मार्च, फिर आ जाएगा 3 मार्च, फिर आ जाएगा 4 मार्च, फिर आ जाएगा 5 मार्च, है ना। तो मार्च का महीना यहाँ पर मार्च की 5 तारीख आ गई। अब देखिए कितने दिन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने दिन दूध लाया वो? 23 दिन। तो इसलिए हामिद दूध डेरे से कितने दिन दूध लाया? 23 दिन दूध लाया, है ना। हामिद कितने दिन दूध लाया? 23 दिन दूध लाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्रिज कोर्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले ब्रिज कोर्स में क्या है? हमारा टेस्ट पेपर है। तो आप यहाँ तक के ब्रिज कोर्स को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और टेस्ट पेपर की तैयारी करेंगे। जज़ाकल्लाह।
और जाते जाते क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करेंगे।